नमस्कार। मार्च 2025 की बात है। जो मकर राशि वाले हैं उनके जीवन में क्या हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है। 29 मार्च एक स्पेशल तिथि है जिस दिन शनिदेव अपने घर बदल देंगे। तो मकर राशि वालों के जीवन में ऐसे भी बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखेगा। उनके जीवन में एक स्पष्ट संकेत है कि शनि की 7.5 समाप्त हो रही है और ये मार्च का माह ही उस 7.5 को खत्म कर रहे हैं 29 तारीख को। इसलिए यह महीना खास हो जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसा होने पर मासिक राशिफल को दिखाने वाले 4 ग्रह अपने क्या प्रभाव देंगे। यह शनिदेव उन चारों पर भारी पड़ेंगे और अपने ही प्रभाव को आपको दिखाने की चेष्टा करेंगे। यह बात सत्य है कि शनिदेव जब राशि बदल रहे हैं तो बहुत तीव्र गति से अपने प्रभाव दिखाएंगे और उस प्रभाव का असर आपको राशिफल के माध्यम से दिखाई देगा। जबकि बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य ये 4 ग्रह भी उनके साथ अपने प्रभाव को दिखाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है जब आपके पुराने जितने भी टेंशन था समाप्त होते नजर आएंगे, या नहीं तो आपने जो भी खराब से खराब स्थिति को देखा था उसका समापन का संकेत कहीं न कहीं से दिखना चाहिए। या जॉब मिलने का संकेत कहीं से दिख जाए, या संतान सुख का संकेत दिख जाए, या लॉटरी से धन का संकेत दिख जाए, या ऐसा भी संभव है कि नए बिजनेस खुल जाए, नए पार्टनरशिप मिले, विवाह नहीं हो रही थी विवाह की बात हो जाए। क्योंकि अब जब सारे रुकावट का जड़ 7.5 जा रहा है तो फिर मिलेंगे चमत्कारिक लाभ। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मकर राशि वालों के जीवन में क्या घटित होने वाला है वो आपको मार्च में स्पष्ट दिखाई देने वाला है। आगे भविष्य की जो भी नींव पड़ेगा वो मार्च में एक झलक जरूर दिखाएगा। क्या हो सकता है? जैसे ही आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आपके जो मित्र आपसे दूर चले गए थे उनका नज़दीकी आना शुरू हो गया, या जिनसे कोई दुश्मनी हो गई थी, रिश्ते नाते कुटुंबों से, पड़ोसियों से भी, अचानक देखेंगे उनसे आपके संबंध अच्छे बनने लगे। समझ जाए संकेत चालू हो चुका है। जाते जाते शनिदेव आपके जितने भी रिश्ते नाते कुटुंब मित्र पड़ोसी जो भी है उनसे आपके रिश्ता बनाएंगे। या नहीं तो हो सकता है छोटे भाई बहन से आपके रिश्ता खराब हो, उसे भी ठीक करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो, उसे भी निपटाते हुए चले जाएंगे। मकर वालों के लिए बहुत स्पेशल संकेत है। आगे का संकेत क्या दिखाता है? आगे संकेत दिखाता है कि या तो कहीं आपको कोई संतान की तरफ से गुड न्यूज आ जाए, या आपके कोई लॉटरी लगने का संकेत दिख जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने प्रेम प्रसंग जो दूर चल गए थे, टूट गए थे, अचानक प्रकट हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पढ़ाई में मन नहीं लग रही थी वह अचानक ठीक होने लगे। ये संकेत सब दिखते हैं। और जो शेयर मार्केट में आपने खोते गया धन को अचानक आपको महसूस होने लगा, नहीं अब हम शेयर मार्केट में धन नहीं खोएंगे, लॉस नहीं करेंगे, अब तो हमें प्राप्ति का समय आ गया है। समझ जाए कि आपके दिन और दशा मार्च में ही बदलने लगे हैं, उसके संकेत दिखने लगा है। क्योंकि भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दिया है, इसलिए मिलेगा जरूर। तीसरी तरफ से एक संकेत दिखता है कि या पिता की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आवे, या पिता से आपके कोई संबंध खराब थे तो वो ठीक हो जाए, या नहीं तो कहीं बाहर जाने की बात हो जाए, लंबी यात्रा हो या विदेश जाने की बात हो, ऐसी स्थिति भी दिखाई देने लगे। खर्चा पर भी नियंत्रण हो और कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट जो पहले करके रखे थे वह अचानक अच्छे धन दे जाए।
ये संकेत भी दिखने लगेगा। तो कर्म और रोजगार के अंदर में स्थिति परिस्थिति सुधरते हुए दिखेगी। और कुछ ऐसे संकेत हैं जहां कर्म में आपको जॉब करते थे वहां परेशानी थी, तो आपको मार्च में ही हरी झंडी दिखेगी। क्या? तो या तो आपको प्रमोशन का संकेत मिल गया, इंक्रीमेंट, या जॉब चेंज करने का, मन चाहे ट्रांसफर होने का, या जॉब के लिए बैठे थे तो जॉब का संकेत दिखने लग गया। ये 4 बातें आपको मार्च में दिखाई देना चाहिए। मकर वाले, बिजनेस में जो भी चल रहा था उसमें कोई बड़े परिवर्तन का अभी संकेत नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि बुध शनि के नजदीक आते जा रहे हैं, शनि बुध के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए बिजनेस में भी कोई उतार चढ़ाव दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें शुभता के तरफ अच्छे संकेत। खोया पार्टनर वापस आ जाए, बिजनेस पार्टनरशिप, या आत्मविश्वास वापस लौटेगा कि अब मेरा बिजनेस नहीं टूटेगा, या कोई नए बिजनेस का संकेत मिल जाएगा। ऐसे संकेत बन जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में तो आपने जाना, चेंज हो, परिवर्तन हो, जो भी हो अच्छी दिशा में है। अब मन लगेगा, अब पढ़ाई आपकी चलेगी और उस शिक्षा के योग भी प्रकट होंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में झगड़े विवाद दुश्मनी अभी भी हो सकता बना हो, या नहीं तो कोई अच्छे संकेत मार्च के अंत में आपको दिखने लगे। निश्चित तौर पर 14 तारीख के बाद आपको गुड न्यूज़, जिन रिश्तेदारों से आपके झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति हो चुकी थी, वही रिश्तेदार फिर नज़दीक आते चले जाएंगे। छोटे भाई बहन से अच्छे सुख मिलेंगे, बड़े भाई बहन का सुख बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि पिता को जो कष्ट है, परेशानी है, उससे भी आपके संबंध बनेंगे अच्छे 14 मार्च के बाद। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात यह दिखाई देता है कि आपके रिश्ते नाते एज यूजुअल चल रहे हैं। कोई विवाह की बात कहीं चल रही है तो हो सकता है कि आपके बात बन जाए मार्च में ही, क्योंकि अभी तक तो कोई संकेत नहीं है कि बिगाड़ेंगे। इसका अर्थ है अच्छे संकेत बनते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, कोई उसमें खराबी नहीं है। संतान की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, संतान को कोई संतान अच्छे करें जिससे आपको अच्छे प्रभाव दिखे, ऐसे संकेत भी बनेंगे। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चलता रहेगा और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने का समय भी आ गया है। धन के मैटर में एक है कि 14 मार्च तक आपके हाथ थोड़ा टाइट रह सकते हैं, तंग हो सकता है, पैसे की कमी महसूस करेंगे, या नहीं तो कहीं धन को लेकर के परेशानी महसूस होगी। लेकिन 14 मार्च के बाद धन की समस्याएं समाप्त। प्रॉपर्टी खरीदना है 14 मार्च के बाद खरीदने की कोशिश करें, नहीं तो अभी हो सकता है कि आप लिटिगेशन में पड़ जाएं। आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अब आपके शेयर मार्केट के अच्छे दिन लौट रहे हैं और धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस को वापस पाएंगे इसी मार्च में। हेल्थ वाइज टेम्पर, गुस्सा, क्रोध, बीपी हाई होना, इन सब चीज़ों से थोड़ा भय लगता है। अचानक चोट चपेट लगने का योग दिखता है। लेकिन अब जाते जाते शनिदेव ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपको बिस्तर पर लिटा दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 14 मार्च तक आपके राशि के स्वामी सूर्य के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ है। इसलिए कुछ परेशानी, कष्ट दिख सकता है, लेकिन पूर्णतः हेल्थ को लेकर के आप नेगेटिव नहीं जा सकते, अच्छा रहेगा। जो रेमेडी करते आ रहे हैं, जो पूर्व से शनि की 7.5 का, जैसे शनि मंदिर जाना या शनिवार को गरीब भिखारियों को भोजन बांटना, उन लोगों के लिए 29 मार्च के बाद अब आप जाएं, चाहे ना जाएं, रेमेडी की अब आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शनि से जुड़े हुए, 7.5 से जुड़े हुए, या आप घोड़ा का नाल की अंगूठी पहने हैं तो अब उसका कोई महत्व उतना नहीं रहेगा, लेकिन वो ठीक है। या आप कोई रत्न थेरेपी किए हैं तो हो सकता है कि मकर वालों को कहीं कहीं नीलम पहनते देखा गया है। तो अब जो है 7.5 में आपके उपाय 29 मार्च के बाद बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह
इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।